हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एन अप्राइजल ऑफ द रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप प्ले अ की रोल थ्रू आउट द पॉलिसी प्रोसेस। ओके, तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थ्रू आउट द पॉलिसी प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम एजेंडा सेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एजेंडा सेटिंग, जब से एजेंडा मतलब किस हिसाब किस टॉपिक के ऊपर, किस एजेंडा के ऊपर हमें पॉलिसी बनाना है। ओके, तो वहाँ से लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन तक जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा क्या आता है, उसको बहुत ज़्यादा काम आता है, उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है इन पूरी प्रोसेस के दौरान। दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन ईच स्टेज, वो हर एक स्टेज में फुल्ली इन्वॉल्व होते हैं। लेजिस्लेचर ऑफ द कंट्री डिसाइड व्हाट इशू दे नीड टू टेक अप द फॉर पॉलिसी फार्मूलेशन। तो लेजिस्लेचर जो होता है देश का, वो डिसाइड करता है कि कौन से इशू को उनको लेना चाहिए इन द पॉलिसी फार्मूलेशन। पॉलिसी फार्मूलेशन में कौन से इशू मेनली उनको मतलब लेजिस्लेचर को क्या होना चाहिए, लेजिस्लेचर को बनाना चाहिए कौन से इशू के ऊपर पॉलिसी बनाना चाहिए। बट इंटरेस्ट ग्रुप हैव अ ह्यूज से इन सेटिंग द एजेंडा। लेकिन इंटरेस्ट ग्रुप के पास मतलब इंटरेस्ट ग्रुप का क्या होता है, बहुत बड़ा मतलब एक टाइप का हिस्सा होता है इन सेटिंग द एजेंडा, एजेंडा बनाने में ऑफ द गवर्नमेंट के एजेंडा बनाने में लेजिस्लेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। व्हेन लेजिस्लेचर इज बीइंग प्रिपेयर्ड, okay, those draft is always consider the likely impact, if any, have upon any specific and identifiable group। okay, तो क्या होगा जब कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा बहुत कम होगा। ओके, द लाइकली इम्पैक्ट इफ एनी में हैव अपॉन स्पेसिफिक एंड आइडेंटिफाइबल ग्रुप। तो ऐसे बहुत कम होगा कि अगर सरकार ने किसी चीज़ के ऊपर ड्राफ्ट बनाया है तो ऐसे बहुत कम होगा कि वहाँ उस ड्राफ्ट का किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे बहुत कम होगा। ओके, सो इंटरेस्ट ग्रुप ट्राई टू inculcate their demand if the agenda of the government and policies पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो ट्राई करता है टू इंकलकेट करने का मतलब अपनी डिमांड को फुलफिल करने का। ओके, इन दी एजेंडा जो गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी का जो एजेंडा होता है उसके द्वारा अपनी डिमांड को फुलफिल करने का पूरा प्रयत्न करता है। कौन, ये इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, टू फाइंड अ सुटेबल प्लेस फॉर देयर डिमांड, अपने डिमांड के लिए वो सुटेबल एक जगह पाता है इन द एजेंडा, एजेंडा के अंदर। दे रेज एन इशू इन पब्लिक, और पब्लिक के अंदर अपना जो भी प्रॉब्लम है या जो भी इशू है उसको रेज करता है। कौन ये करता है, ये अपना इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, सो दे डू so they not only raise the issue but also give information to the public and authorities about what issue and try to convince them to fulfill their demand। तो जो अपना इश्यू है वो पब्लिक में भी, पूरी पब्लिक में भी थ्रू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, ठीक है, फैला देते और अथॉरिटीज़ को भी बता देते। और वो पूरी कोशिश करते दोनों को कि थ्रू पब्लिक अथॉरिटी को हो जाएगा और वो खुद अथॉरिटी से भी अपनी डिमांड को क्या करना चाहते हैं, फुलफिल करवाना चाहते हैं। ओके, ड्यू टू देयर नॉलेज, एक्सपर्टाइज एंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड, गवर्नमेंट ऑल्सो गिव इम्पोर्टेंस टू देयर फाइंडिंग्स। तो देखिए, इनका क्या है, जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो एक कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट के साथ होता है, मतलब कोई स्पेसिफिक इशू के साथ होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पता है कि दे हैव मोर नॉलेज, मोर एक्सपर्टाइज ऑन दैट पर्टिकुलर इशू, so that's why government will give the importance, okay, to that interest group। so this way they bring न्यू इशू टू गवर्नमेंट, तो इस तरह से वो गवर्नमेंट के सामने नया इशू लेके आते हैं विच वेयर नॉट कवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है उस समय कंटेम्प्रेरी टाइम में, उस समय जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होते हैं उनके उस पॉलिसी के अंदर वो उस इशू को डिस्कस नहीं किया गया हो, ऐसे इशू गवर्नमेंट के सामने लेके आते हैं। कौन, इंटरेस्ट ग्रुप लेके आते हैं। और मेक गवर्नमेंट टू अमेंड द करंट पॉलिसी, अगर कोई ऐसी करंट पॉलिसी है तो उसमें गवर्नमेंट को क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं कि इसमें मतलब गवर्नमेंट को बताते हैं कि इसमें अमेंड कीजिए। टू आइडिया विद विद दैट इशू, तो अपने आइडिया के साथ, ओके, उस इशू को अमेंड करने की बात करते हैं। ठीक है, अपने आइडिया को
उसके अंदर डालने की बात करते हैं, किसको, गवर्नमेंट को बोलते हैं। हेंस दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजेंडा सेटिंग। तो इस तरह से वो जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो एजेंडा सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द लेजिस्लेचर हु आर टू डिटरमाइन पब्लिक पॉलिसी विल टेक अकाउंट ऑफ हाउ इंटरेस्ट ग्रुप माइट रिस्पॉन्ड टू इट। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो भी ध्यान रखता है कि इंटरेस्ट ग्रुप, जो लेजिस्लेचर कोई पब्लिक पॉलिसी बना रहा है तो ये भी ध्यान में रखता है कि इंटरेस्ट ग्रुप उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करेगा। इन इलेक्ट्रोल पॉलिसी इंटरेस्ट ग्रुप कंस्टिट्यूट अ लार्ज वोट बैंक। तो जो जो इलेक्ट्रोल पॉलिटी के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट ग्रुप को बहुत बड़ा एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। सो लेजिस्लेटर कैनॉट इग्नोर देयर डिमांड। इसलिए जो लेजिस्लेचर होता है वो उनकी डिमांड को इग्नोर नहीं कर सकता है। इंटरेस्ट ग्रुप आर इन रेगुलर टच विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल। और जो इंटरेस्ट ग्रुप है और रेगुलर टच में रहते हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, थ्रू लॉबिंग एंड अदर टेक्निक। अलग अलग टेक्निक, अलग अलग स्ट्रेटेजी से तो स्ट्रेटेजी से गवर्नमेंट के साथ वो लिंक में रहते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। ओके, सो द इंटरेस्ट ग्रुप टेक द लीड इन लॉबिंग फॉर लेजिस्लेटिव चेंज दैट वुड बेनिफिट देयर मेंबर्स। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो क्या है, लेजिस्लेटर को पूरा प्रेशराइज करते, उनको हर चीज में मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते, सो दैट देयर बेनिफिट ऑफ द मेंबर कैन बी अचीव्ड, ओके, कैन बी फुलफिल्ड। their aim is to use legislation to secure improvement for their member and would not be attained in its absent। okay, so गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑफन कंसल्ट इंटरेस्ट ग्रुप। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या करते हैं, नॉर्मली इंटरेस्ट ग्रुप से कंसल्ट लेते हैं, उसके बारे में उनको सोचते हैं, ठीक है, मतलब उनसे पूछा जाता है इन ड्राफ्टिंग पॉलिसी इश्यूज। तो जो भी मतलब इश्यू के ऊपर वो पॉलिसी बनाई जा रही है, ठीक है, इसके ऊपर इंटरेस्ट ग्रुप की राय लिया जाता है, पर्टिकुलरली टू द इशू विच इंटरेस्ट ग्रुप हैव टेकन। तो पर्टिकुलरली ऐसे इशू जो इंटरेस्ट ग्रुप मेनली देखता हो, क्योंकि हर इंटरेस्ट ग्रुप अपने अपने अलग अलग इशू के साथ, अलग अलग इंटरेस्ट के साथ जुड़ा होता है। तो इंटरेस्ट ग्रुप हैव विथ प्रोफेशनल लॉबिस्ट एंड एक्सपर्टाइज इन दी रिस्पेक्टिव फील्ड। तो इंटरेस्ट ग्रुप के पास कोई मतलब ऐसे प्रोफेशनल लॉबिस्ट होते हैं और एक्सपर्टाइज होते हैं, ओके, रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। an extra age to define the problem, give its solution and draft the proposal accordingly। तो उनके पास अलग अलग प्रोफेशनल्स और एक्सपर्टाइज होते हैं जो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ओके, देखने में काफ़ी सक्षम होते हैं। तो इंटरेस्ट ग्रुप इंश्योर दैट देयर इंटरेस्ट आर गिवन ड्यू कंसिडरेशन। तो इंटरेस्ट ग्रुप इंश्योर करते हैं कि उनका जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रॉपर कंसिडरेशन मिले, ठीक है, प्रॉपर उसको मतलब देखा जाए। इंटरेस्ट ग्रुप लॉबी अगेंस्ट प्रपोज चेंज इन पब्लिक पॉलिसी। तो वो क्या करते, लॉबी करते हैं टू द गवर्नमेंट टू मेक चेंजेस इन द पब्लिक पॉलिसी बिकॉज दे परस्यू अ थ्रेट टू द कंटिन्यू वेल बींग ऑफ देयर मेंबर्स। ओके, क्योंकि उनका क्या मेन रोल है, उनको अपने मेंबर्स को बचा के रखना है, ओके, उनकी डिमांड को फुलफिल कराना है अपने मेंबर के, इसीलिए वो हर एक स्ट्रेटेजी यूज करने की कोशिश करते हैं। some some undermine of advantage they currently enjoy। okay, so they also provide analysts with their research and suggest various new approaches and practical solution। तो इसीलिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके, अलग अलग सॉल्यूशन, अलग अलग प्रॉब्लम वो शेयर करते हैं। ओके, कौन शेयर करता है, इंटरेस्ट ग्रुप शेयर करता है विद द गवर्नमेंट। then interest group continuously make effort to ensure that policy is well implemented। तो गौर जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो कंटिन्यूसली एफर्ट करता है कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रही है वो क्या हो जाए, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए, अचीव द टारगेट रिजल्ट। और वो जो पॉलिसी है वो क्या हो जाए, जो जिस चीज़ के लिए वो पॉलिसी बनाई गई है वो टारगेट अचीव हो। ओके, तो इसमें इंटरेस्ट ग्रुप कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहता है। सो इन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी दे मेनली फोकस ऑन अवेयरनेस बिल्डिंग। तो इसीलिए इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, अवेयरनेस बिल्डिंग के ऊपर, अवेयरनेस फैलाता है, लोगों में इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दे मेक पीपल अवेयर अबाउट द नीड एंड बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी। तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो लोगों में अवेयरनेस फैलाता है कि इस पॉलिसी की क्या आवश्यकता है, क्या बेनिफिट है, ओके, क्या ज़रूरत है, एज वेल एज दी प्रोसीजर टू अवाइल इट। और इस बेनिफिट को, इस नीड्स को किस तरह से अवाइल करना है, उसकी क्या प्रोसीजर्स है, ये भी लोगों में अवेयर कराता है। कौन, इंटरेस्ट ग्रुप का अवेयर कराता है।
They also assess if the policy is implemented as intended or there are any deviations. तो ये भी इंश्योर करते हो कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है, ठीक है, हाँ, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है वो मतलब उनके हिसाब से, ओके। दे अल्सो एसेस इफ द पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड एज इंटेंडेड देयर, मतलब ये देखते हैं कि क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका मतलब उसका क्या मोटिव है, ओके, ये भी वो उसको चेक करते हैं। एट रेगुलर इंटरवल गवर्नमेंट नीड टू एसेस एंड रिफॉर्मुलाइज द पॉलिसी, और वो ये भी देखते रहते कि गवर्नमेंट जो है एट रेगुलर इंटरवल पे उस पॉलिसी को क्या करे, एसेस करे और उसको रिफॉर्मुलेट करे। इंटरेस्ट ग्रुप प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस प्रोसेस, तो इसके लिए इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो कंटिन्यू वॉच रखता है इफ पॉलिसी हैज़ अचीव देयर डिजायर गोल और नॉट। द लॉबी ऑफ रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी बाय थ्रोविंग लाइट ऑन द लिमिटेशंस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो मेनली उस पॉलिसी के ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है, इस तरह से वो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या क्या लिमिटेशन है और ये सब चीज़ें बताते रहता है, सजेस्ट करता है, सजेस्टिव मेजर देता है क्या क्या रिमूव करना है, ओके, एंड रिमूव इट डिसएडवांटेज और इल इफेक्ट। तो उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या लिमिटेशंस है, ये सब देखते हुए गवर्नमेंट को उसमें रिफॉर्मुलेट करने की बात करता है, ठीक है। सो इन द प्लानिंग प्रोसेस इंटरेस्ट ग्रुप एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तो प्लानिंग प्रोसेस में इंटरेस्ट ग्रुप जो है एज अ चैनल काम करता है कम्युनिकेशन का बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तो लोगों और गवर्नमेंट के बीच में एज अ लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप फैसिलिटेट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, तो ये एज अ लिंक है, तो ये ऊपर भी बात करता है गवर्नमेंट के साथ और यहाँ लोगों के साथ भी काम करता है, ओके। लोगों की बातों को सुन के लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने रखता है। दे इन्फॉर्म गवर्नमेंट अबाउट द नीड रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, तो जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो गवर्नमेंट के सामने लोगों की ज़रूरतें क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, ये सभी गवर्नमेंट के सामने रखता है। इट हेल्प गवर्नमेंट to chalk out the policy goal, okay. They create awareness among people about government policies and program, this way they help in giving true feedback, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, तो इस तरह से वो गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर अवेयरनेस फैलाते लोगों में और बताते कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। आफ्टर दैट दे ऑल्सो सॉरी they also provide feedback to the government what are the limitation and what are the drawback, what are the thing that should be also now more required more improvement, okay। इस तरह से गवर्नमेंट को भी फीडबैक देते रहते हैं और लोगों के भी जो भी प्रॉब्लम है वो भी गवर्नमेंट के सामने रखते हैं एंड देन उनको प्रेशराइज, उनको अलग अलग स्ट्रैटेजी से उनको इस जो भी प्रॉब्लम रखते हैं उनको थ्रू एजेंडा, ओके, गवर्नमेंट के जो एजेंडा होता है एजेंडा के थ्रू उसको पूरा करने की बात भी करते रहते हैं, ओके। सो बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप विथ रिगार्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी इज दैट, अभी हम क्रिटिसिज्म की बात करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ग्रुप के, दैट दे क्रिएट अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्टेड ऑफिशियल्स बाय डोनेटिंग मनी फॉर देयर कैंपेन, तो अभी हम मेनली क्रिटिसिज्म बात करें, ठीक है, कि इंटरेस्ट ग्रुप का क्या क्या लिमिटेशन है या क्या क्या ड्रॉबैक है। तो सबसे पहला है कि वो क्या करते, जो भी इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं उनको पैसे डोनेट करते हैं, ओके, वाइल देयर कैंपेन के दौरान। दे असिमुलेट लेजिस्लेटर इन द साइट बाय गिविंग देम डोनेशन फॉर द इलेक्शन एंड अदर लुक्रेटिव लुक्रेटिव पोजीशंस, तो वो क्या करते हैं लेजिस्लेटर को पैसा देते और उनको अब वाइल इलेक्शन और अपने अपने तरफ उनको रखते, ओके, अपने साइड रखते और whenever they want the need, okay, for that legislature they use them, okay। So hence legislator and elected officials are more concerned about the need of interest group, ठीक है, rather than the need of the general public। तो इस तरह से जब जब इंटरेस्ट ग्रुप इन लेजिस्लेटर को कुछ पैसे देते या कोई भी हेल्प करते वाइल ऑन द इलेक्शन, तो बाद में फिर यही लेजिस्लेटर क्या करते
इस इंटरेस्ट ग्रुप के जो भी प्रॉब्लम, जो भी इनकी डिमांड होती है, उनको फुलफिल करने में लगे होते हैं दैन दी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, मतलब जनरल पब्लिक क्या चाहती है उनको छोड़ के ये मेनली इंटरेस्ट ग्रुप की बातें सुनते हैं। दैट दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन, ओके, या ड्रॉबैक, criticism of the public, criticism of the interest group. Then second is interest group allow rich people to have more influence on the public policy rather than the deserving one. तो जो इंटरेस्ट ग्रुप जो है क्या करता है, अलाउ करता है पीपल टू हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन द पब्लिक पॉलिसी रैदर दैन दी डिजर्विंग वन। ओके, ये सभी को, देखो कोई पॉलिसी है ये किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए होती है, लेकिन ये जो है इंटरेस्ट ग्रुप ये क्या करते हैं, सभी लोगों को इसमें शामिल कर देते हैं। ओके, एंड सभी लोगों को उस प्रॉब्लम में उस पॉलिसी को कन्विंस करने में लगा देते हैं। ओके, जो कि मेनली जिनके लिए पॉलिसी है, जो डिजर्विंग वन है, जिनके लिए पॉलिसी है, उन्हीं को इन्वॉल्व करना चाहिए, बट दे इन्वॉल्व एवरी वन। ओके, ऑल द पब्लिक जनरली स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ग्रुप आर द वन हु हैव मोर मनी। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट ग्रुप कौन होगा, जिनके पास बहुत पैसा होगा, हु कैन स्पेंड मोर मनी, okay, on buying lobbyist or building public campaign. This way rich and powerful interest group are able to influence public policy, but the voice of poor interest group who have more member than rich interest group is ignored. Okay, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनकी अलग अलग मतलब अप्रोच होती है अकॉर्डिंग टू देयर मनी, मस्कल, पावर, ओके, मैन पावर। अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप की अलग अलग अप्रोच होती है, ओके, टूवर्ड द गवर्नमेंट। ठीक है, तो undue influence of small but powerful interest group over the large interest group is considered अनडेमोक्रेटिक। तो जो छोटा इंटरेस्ट ग्रुप होता है उसका कम पावर मतलब कम इन्फ्लुएंस पड़ता है दैन दी लार्ज इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार के अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, बिकॉज इक्वलिटी नहीं है एज पर द इंटरेस्ट ग्रुप, देयर इन्फ्लुएंस इज कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द लेजिस्लेचर आर आर सीइंग गिविंग मोर प्रेफरेंस टू द पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप। तो जो लेजिस्लेचर होता है वो मेनली जो बड़े इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े लेवल के, बड़े बड़े, ठीक है, उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, उन्हीं की बातें ज़्यादा मानी जाती है और उन्हीं की जो भी उनकी डिमांड है उनको अपने पॉलिसी में लेके आने की बात करते हैं। ओके, और स्मॉल जो होते हैं इंटरेस्ट ग्रुप उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। क्रिटिक्स also see no common goal in the demand of interest group। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ग्रुप के पास कोई कॉमन गुड, मतलब कॉमन गुड इन द डिमांड ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप, वहाँ पे कोई भी कॉमन गुड नहीं है। कहाँ पे, इन द डिमांड ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर। ओके, दे आर लिमिटेड टू देयर ओन इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट ग्रुप है उनका कोई कॉमन गोल नहीं है। ओके, दे ओनली लिमिटेड टू देयर ओन इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट में लगे हैं। ठीक है, दे इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, लोग जो गरीब जनता है, गरीब लोग हैं, उसके इंटरेस्ट को वो इग्नोर करते हैं। अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जेम्स मेडिसन क्रिटिसाइज द इंटरेस्ट ग्रुप इन हिज एसे इन द 10th of the Federalist paper way back in 1787. He had warned of the mischief of faction that could threaten individual or the other group liberties। तो इन्होंने कहा जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो इंडिविजुअल और जो ग्रुप की लिबर्टी होती है उसको ये क्या करते, मतलब उसको धोखा प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब अलग डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं इस तरह से। क्या बोलते हैं, एज देयर आर वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप वर्किंग इन दी सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं, एंड देयर डिमांड आर कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ ईच अदर। तो उनकी जो डिमांड है वो अलग अलग है। ठीक है, हर इंटरेस्ट ग्रुप की अलग अलग डिमांड है। इस तरह से अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप काम करे सोसाइटी के अंदर। देयर अंडर प्रेशर लीव द गवर्नमेंट इन मेसी सिचुएशन। तो इनके जो प्रेशर से अलग अलग प्रेशर इससे गवर्नमेंट को एक अलग सिचुएशन में लेके जाता है। स्कॉलर और that interest group have created a condition of hyper pluralism and the government serve only the interest group and not the common man। तो हमने देखा था कि हाइपर प्लूरलिज्म, ठीक है, इसकी बात की थी पिछले वीडियो में। तो इसमें क्या होगा मेनली कि इंटरेस्ट ग्रुप का प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रुप हो गए और जो
मेनली इन्हीं के इन्फ्लुएंस के वजह से पॉलिसी में इन्फ्लुएंस आता है, मतलब पॉलिसी में पॉलिसी फ्रेम होती है। और जो नॉर्मल जो कॉमन मैन है, कॉमन पीपल है, उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके प्रॉब्लम को देखा नहीं जाता है। ओनली गवर्नमेंट सी द डिमांड ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप एंड दे निग्लेक्ट द डिमांड ऑफ द कॉमन मैन। ओके, सो द इंटरेक्शन बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इंटरेस्ट ग्रुप फॉर पॉलिसी मेकिंग इज समटाइम रेफर टू आयरन आयरन ट्रायंगल। ओके, तो इसको आयरन ट्रायंगल बोलते हैं। कि आयरन ट्रायंगल क्या हो गया, जो पॉलिसी पॉलिसी मेकिंग में अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं वाइल मेकिंग द पॉलिसी, देन दिट इज कॉल्ड द आयरन ट्रायंगल। वाइल मेंबर ऑफ द आयरन ट्रायंगल फाइट ऑन बिहाफ ऑफ द इंटरेस्ट दे रिप्रेजेंट, तो हर एक अपना एक इंटरेस्ट रखता है और वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं वाइल ऑन मेकिंग पॉलिसी, अपने अपने इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने की बात करते हैं इन द पॉलिसी। दे स्ट्राइव फॉर द पॉलिसी आउटकम दैट प्रोड्यूस बेनिफिट फॉर ऑल मेंबर ऑफ ऑफ ट्रायंगल। ओके, ओनली, सो नॉट फॉर द कॉमन। सो ये क्या है, अपनी 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 इंटरेस्ट को फुलफिल करने की बात करते हैं, ना कि कॉमन गोल कॉमन गुड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया, क्रिटिसिज्म ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप। देन इंटरेस्ट ग्रुप आर ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर फ्री राइड प्रॉब्लम। ओके, फ्री राइडर प्रॉब्लम in large interest group, not all the people participate in influencing the public policy. Many of the potential members just sit back and let other make effort to influence the policy. They do not they do nothing but gain all benefit which the interest group has won. Okay, macular। ओके, ये इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक थ्योरी दिया, इन्होंने कहा कि बिगेस्ट द इंटरेस्ट ग्रुप, द बिगेस्ट द प्रॉब्लम एंड फ्री राइडर्स। ओके, हाउएवर इन लार्ज डेमोक्रेसी सच एज इंडिया वी नीड इंटरेस्ट ग्रुप टू पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेशन थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप कुड मिटिगेट, ओके, मेनी ऑफ द क्रिटिसिज्म। तो इस तरह से अलग अलग स्कॉलर ने मेनली तो इन्होंने बताया कि इंटरेस्ट ग्रुप की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक इस टाइप का ग्रुप होता है जो क्या करता है, प्रेशराइज करता है गवर्नमेंट को टू टेक दी एक्शन। ओके, तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ग्रुप का अप्राइजल देखा। ठीक है, इसके बारे में मेनली स्टडी किया, इसके क्रिटिसिज्म, इसकी क्या ज़रूरत है, और ये किस तरह से काम करता है, ये सब चीज़ें हमने इस वीडियो में पढ़ा। ओके, सो लास्ट रहा कंक्लूजन, इसको भी हम अभी ख़त्म कर देते। देखिए, इंटरेस्ट ग्रुप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी प्रोसेस। ओके, पॉलिसी प्रोसेस में जो इंटरेस्ट ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दे यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करता है टू रीच, ओके, देयर कॉमन इंटरेस्ट, अपने कॉमन इंटरेस्ट तक पहुंचने के लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजी को यूज करता है। डिस्पाइट देयर क्रिटिसिज्म लेविड अगेंस्ट देयर देम फ्रॉम सम क्वार्टर्स दे हेल्प टू डेमोक्रेसी टू ग्रो बेटर। ठीक है, इनके क्रिटिसिज्म है कुछ इंटरेस्ट ग्रुप के, बट दे हेल्प इन डेमोक्रेसी फॉर द बेटर ग्रोथ। ओके, सो दे प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड हेल्प टू चेक द पावर ऑफ मेजोरिटी। तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट और उनके जो की प्रॉब्लम है उनको प्रोटेक्ट करता है और प्रोमोट करता है। ठीक है, इंडिविजुअल के और चेक करता है, ठीक है, पावर ऑफ द मेजोरिटी के ऊपर। इंटरेस्ट ग्रुप हैव द एबिलिटी टू मोटिवेट द लेजिस्लेटर। इंटरेस्ट ग्रुप के पास एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकता है लेजिस्लेटर को बाय प्रोवाइडिंग देम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। उनको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके लेजिस्लेटर को क्या करता है, मोटिवेट करता है। इंटरेस्ट ग्रुप इन्फ्लुएंस अ वाइड वेराइटी ऑफ पॉलिसी इशू। जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है वो इन्फ्लुएंस करता है वाइड वेराइटी ऑफ पॉलिसी इश्यूज। लीव ऑफ देयर इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जो पॉलिसी मेकिंग जो है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि एक्सटेंट ऑफ देयर साइज, ऑर्गेनाइजेशन, मोबिलाइजेशन, इस तरह से अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर ये पॉलिसी जो है पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस डिपेंड होती है। द मोर ऑर्गेनाइज एंड इंटरेस्ट ग्रुप इज, द मोर इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी मेकिंग। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उतना ज़्यादा, ओके, मतलब जो इंटरेस्ट ग्रुप जो है जो जितना बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा ऑन दी पॉलिसी मेकिंग। दिस यूनिट डिस्कस द मीनिंग, नेचर इंटरेस्ट ग्रुप की। ठीक है, हमने इंटरेस्ट ग्रुप का मीनिंग, नेचर पढ़ा, थेरीज पढ़ा इसके रिलेटेड, इंटरेस्ट ग्रुप से रिलेटेड, एंड मेथडोलॉजीज पढ़ा, और मेथडोलॉजीज हमने पढ़ा, और दे आल्सो ऐड ऑफ दी अचीव द शेयर गोल। तो इस तरह से हमने इंटरेस्ट ग्रुप के बारे में डिटेल में स्टडी किया। ठीक है, तो
इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। बाय बाय।